Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials and I'm your mentor for Current Affairs and Legal JK and we are back with our new video. तो guys आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about the expected cutoff for the DU and also जो BHU ने अपनी first list निकाली है of the admission. So let's move forward to the video. So guys as you know कि जो कट ऑफ निकाला है तो बेसिकली जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसका कट ऑफ गया है 211 दैट इज बेसिकली 70% आउट ऑफ 300। ठीक है, तो इसका रिजल्ट गया है इस बार 70 एंड 75% अराउंड। सो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी में देखें तो 211 स्कोर गया है। अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो वो गया है 11 स्कोर कम, जैसे कि 200 मार्क्स। ओबीसी का देखें तो 194, एससी का देखें तो 174, एसटी का 143 एंड पीडब्ल्यूडी का 157। तो जनरली ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आसपास ही है, दैट इज 194 एंड 200। जो कि हमारी जनरल कैटेगरी है वो है 211। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड जनरल में 15-20 मार्क्स का जनरली डिफरेंस है। ठीक है, और एस सी एंड एस टी का हाफ हो जाता है, लाइक 143 174 पे गया हुआ है। तो ये था हमारा अनरिजर्व्ड, मीन्स रिजर्व कैटेगरीज भी है। लेकिन अगर आप जानते हो तो बीएचयू जो है वो पेड फी कोर्स निकालता है। अगर हम पेड फी कोर्स देखें तो पेड फी कोर्स बेसिकली उनके लिए होता है जैसे कि वो जनरल कैटेगरी का है एंड उसके अराउंड 211 स्कोर आया है। लेकिन सॉरी, अगर हम जनरल का कैटेगरी का रिजल्ट देखें तो बेसिकली वो 211 आया है। अगर हम उसका स्कोर देखें, किसी पर्सन का स्कोर अराउंड 208 या 9 है, 205 गया है, मीन्स वो 2-3 मार्क्स से उसकी चांस रह रही है कॉलेज में जाने से, तो वो इस पेड कोर्स में अपनी सीट ले सकता है। जनरली थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है इस फी के लिए। सो अगर हम देखें तो उसका कट ऑफ गया है 208। तो जो पेड सीट्स होती है उसका भी एक अलग से कट ऑफ होता है। तो जहां जनरल का 211 है वहां पेड का 208 है कट ऑफ। ठीक है, अगर हम ओबीसी का देखें तो सॉरी ईडब्ल्यूएस का देखें तो 200 है। तो और ईडब्ल्यूएस का देखें तो 199 है। नॉर्मली जो अनरिजर्व्ड है मीन्स विदाउट पेड सीट्स है उसमें 200 है एंड ईडब्ल्यूएस का पेड में गया है 199। तो सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस है कि बाई चांस किसी का 1 मार्क्स से रह रहा हो तो वो पे करके सीट ले ले। अगर हम ओबीसी का देखें तो 194 गया है अनरिजर्व कैटेगरी में एंड अगर आपको पेड सीट्स में लेना है तो आप 190 स्कोर का, अगर आपका है 190 तक मीन्स 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है तो आप ले सकते हैं। कि मीन्स आपका जनरली 194 स्कोर 194 स्कोर बेसिकली है एंड अगर आपको बीएचयू में चाहिए तो आप पेड करके, अगर आपका 190 तक है ओबीसी में तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एससी का देखें तो वो 170 है एंड एसटी का 141 है। अब बीएचयू जो है प्रेफरेंस लिस्ट निकालता है फॉर नॉन बीएचयू ऑल्सो एंड फॉर द बीएचयू ऑल्सो, जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन बीएचयू से खुद की है। अगर हम देखें इस बेसिस पे एनालाइज करें कि डीयू का कट ऑफ क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बीएचयू, तो अगर हम देखें तो अराउंड 211 गया है बीएचयू का। अगर हम डीयू का देखें तो वो अप्रोक्स 200 के समथिंग तो जाएगा ही, मीन्स 210 तक जा सकता है। तो आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हो 205 टू 210 तक जो हमारा डीयू का रिजल्ट है कट ऑफ है फर्स्ट लिस्ट का वो जा सकता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस पे देखें तो वो 195 तक जा सकता है, ओबीसी का 190 तक, एससी का देखें तो वो अराउंड 165 170 तक हो सकता है, एसटी का देखें तो वो 135 143 तक जा सकता है एंड पीडब्ल्यूडी का अराउंड 150। और अगर हम वैसे देखें जो बीएचयू का है वो 157 था। तो बीएचयू का जो रिजल्ट आया है उससे हमने एनालाइज करके ड्यू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है, क्योंकि इसके अराउंड ही कहीं ना कहीं वो कट ऑफ निकलेगा। मींस एग्जैक्टली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट जब तक फर्स्ट लिस्ट नहीं आती है। फर्स्ट लिस्ट मोस्टली जैसा नोटिफाई किया गया है तो विद इन अ वीक और 2 वीक जब भी हमारे
करेक्शन विंडो क्लोज होगी उसके बाद आ जाएगी, तब आप अपनी मीन्स जो भी प्रेफरेंस है आप चूज कर सकते हैं, आइदर यू वांट बीएचयू और डीयू। अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आए हैं, या आपके जो मार्क्स आए हैं कट ऑफ लिस्ट में अगर आपके वो है, सो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फिर डीयू की लिस्ट तक वेट कीजिए। सो डीयू भी अपना एक्सपेक्टेड डेट कट ऑफ विद इन अ वीक निकाल देगा। अगर हम देखें जनरली, तो वो 205 एंड 210 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो बेसिकली ज्यादा भी हो सकता है एंड कम भी हो सकता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड जहां तक हमने बीएचयू का देखा है, तो ज्यादा रिजल्ट हाई नहीं गया है। इट इज अराउंड 70 to 75% अप्रोक्स गया है। अब अगर हम देखें कि डीयू में सीट्स इतने ज्यादा क्यों है एंड बीएचयू में इतने कम क्यों है, तो बेसिकली डीयू में 3 ब्रांचेस हैं, एज यू नो, फैकल्टी ऑफ लॉ, लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2, इसलिए वहाँ की सीट्स डिवाइड हो गई हैं एंड यू नो कैंपसेस बने हैं, तो बेसिकली वहाँ पे ज्यादा एडमिशन होते हैं। एंड जो बीएचयू है वहाँ पे इतनी सीट्स नहीं है, बीएचयू में लिमिटेड टू 300 सीट्स, 286 अप्रोक्स सीट्स है, वहाँ अप्रोक्स 300 सीट्स। एंड डीयू में ज्यादा सीट्स है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स एडमिटेड होते हैं एवरी ईयर। सो दैट्स व्हाई डीयू में ज्यादा कंपटीशन हो जाता है बीएचयू में रादर देन डीयू। सो आई होप दैट यू गेट दिस सीट इन any of the colleges. And also, if you have any query, ask us in the comment box. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like this video, and for more updates, just you can subscribe to our channel. And if you are new to the channel and you are preparing for the 2025 examination, for the entrance examination, so you can see our videos on current affairs and legal. You can check out our playlist, and also you can subscribe the channel for further videos we will be uploading. Thanks for watching the video.